जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएसवर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया जाता है कि 17 अप्रैल की 15 अप्रैल की दोस्तों 14 अप्रैल? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस दोस्तों वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आखिरकार ये हीमोफीलिया है क्या? आइए दोस्तों आपको हम समझाते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब घाव लग जाता है, किसी प्रकार से चोटिल हो जाता है, तो उसके शरीर से दोस्तों रक्त निकलने लगता है। और दोस्तों अगर वह व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से रक्त निकलता रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसे एक प्रकार से मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस दोस्तों 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इसकी जानकारी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट लगती है तो उसके शरीर से रक्त का थक्का नहीं जमता है और बराबर खून निकलता रहता है उसके शरीर से, तो समझ जाइए कि वो हीमोफीलिया से पीड़ित है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी है। क्लियर है? जो दोस्तों खून में थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या दोस्तों खून में थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होती है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। दोस्तों आप लोग हालांकि जानते ही होंगे कि जो महारानी विक्टोरिया थी दोस्तों वो हीमोफीलिया की शिकार थी। क्लियर है? और पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जो भी शाही परिवार था उनमें भी यह बीमारी देखने को मिली थी। तो दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दोस्तों प्रदान किया गया है? क्या एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस की डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी की नितिन गडकरी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दोस्तों डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्राप्त किया गया है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यह जो एक प्रकार से पुरस्कार प्रदान किया गया है किसके द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं गृह मंत्री। तो गृह मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह ने दोस्तों रायगढ़ महाराष्ट्र में डॉक्टर अप्पा साहेब, क्लियर है, धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? जल्दी बताइएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश में इनिओचोस 23 युद्ध अभ्यास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं? क्या जापान की, अमेरिका की, कनाडा की, दोस्तों ग्रीस? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात ग्रीस। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने ग्रीस देश में इनिओचोस 23 युद्ध अभ्यास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं। अब वो फाइटर जेट कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, जो फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहा है उसका नाम है सुखोई 30 MKI फाइटर। क्लियर है? दोस्तों ये भेजा गया है और दोस्तों यह युद्ध अभ्यास दोस्तों भूमध्य सागर में होगा। कहाँ पर होगा? भूमध्य सागर में होगा। इसमें भारत, ग्रीस देश शामिल होंगे और इसके अलावा भी कई सारे देश हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, स्पेन जैसे कई देश दोस्तों इस युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। तो भारत का कौन सा विमान भेजा गया है? सुखोई 31 MKY। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में मेइतेई
चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया है? क्या त्रिपुरा की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर का एक राज्य जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में मेइतेई चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? क्या मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर की दोस्तों लखनऊ? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक जो है 17 अप्रैल से दोस्तों वाराणसी में शुरू हुई है। कहाँ दोस्तों? 17 अप्रैल 2000 क्लियर है 23 क्लियर है वाराणसी में शुरू हुई है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसका थीम पूछता है अर्थात विषय क्या है, क्लियर है, तो दोस्तों इसका विषय आपको बताना है स्वस्थ है। क्या? स्वस्थ लोगों और ग्रह, यानी स्वस्थ लोगों ग्रह के लिए, गृह के लिए सतत कृषि। क्लियर है, स्वस्थ लोगों और गृह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली, ये है शायद। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? युगांडा, मोजाम्बिक, सोमालिया कि दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अर्थात युगांडा में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? क्या ढाका में, कि कमिला में, कि रंगपुर, की खुलना में? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। वहाँ पर दोस्तों 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? क्या नई दिल्ली में है, कि बेंगलोर में है, चेन्नई है, कि रांची में है? दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजित है वो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। चलिए दोस्तों अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे डालिए। पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाइड किया है? क्या शैली सिंह है, कि पीटी ऊषा है, कि अंजू बाबी हैं, कि दूती चंद हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निर्यात गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का रैंक क्या है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कि चौथा है? लास्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो दोस्तों इन 3 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।